अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जुमेरात का दिन, आज दोबारा इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात का दिन, और इस वक्त जो खबरें, जो रिपोर्ट्स और जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो आपके साथ स्क्रीन पर भी चल रही होंगी, इमरान खान की बहनों को अडियाला जेल के बाहर चौकी पर रोक लिया गया है और दागल के मकाम पर पुलिस ने नाके पर रोक दिया है। और बहनों का ये कहना है, अलीमा खान की जो इस टाइम क्लिप्स सामने आ रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आज हमें मुलाकात ना करने दी गई तो आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये क्लिप सामने आया, वो कह रही है कि हम इनकी बात पर यकीन नहीं कर सकते। ये सुनिएगा। इंसान यकीन नहीं कर सकते ना किसी को, अगर वो झूठ बोलें तो उनको पता नहीं क्या घर जाके क्या सोचते होंगे कि हमें आपका ये ऑर्डर है तो हम झूठ ही बोलें। अपने ज़मीर की आवाज़ से उन्होंने खुद ही जवाब देंगे। आज फिर हमने इससे पहले इमरान खान की बहनें जब अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो अमूमन हमने उनको देखा अकेले, और खास तौर पे अलीमा खान की पिक्चर वायरल हुई, फुटपाथ पे दुखी बहन जिस तरीके से अकेली बैठी हुई और भाई से मुलाकात के इंतजार में, और जिस तरीके से बार बार धोखा दिया जाता है, आज मुलाकात होगी, अगली जुमेरात होगी और फिर नहीं करवाई जाती। लेकिन आज ये मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रताज गुल साहिबा, ये सिर्फ कुछ देर के लिए मौजूद हैं या ये रहेंगी, ये तमाम तर लोगों का सवाल भी है ट्विटर के ऊपर। लेकिन अब ये मुलाकात के हवाले से जो खबरें इस टाइम आ रही है वो यही है। जुमेरात का दिन था, मंगल वाले रोज कहा गया था कि आज मुलाकात करवाई जाएगी, कभी फहरिस्तें तब्दील कर दी जाती हैं, कभी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये आखिर इसके पीछे कौन से वो टैक्टिक्स हैं या किस चीज को अचीव करना मकसद है, मकसद क्या हासिल करना है जिसके बायस मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। एक जानिब ये सिचुएशन, ये तमाम तर मामला, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर आपको आगाह करेंगे, और दूसरी जानिब अली बिन गड्डापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार से आज खिताब सामने आया। बड़ा जज्बाती खिताब था, मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ डिबेट्स इसके ऊपर हो रही हैं, लेकिन अली बिन गड्डापुर का खिताब सुनने के बाद याद आया कि जब मैदान सजता है, जब मैदान लगता है, तो अली बिन गड्डापुर अपने लोगों को, अपने आपके सिपाहियों को, अपने कारकुनान को छोड़कर बीच मैदान चले जाते हैं। जब असल में तमाम दंगल सजता है और जब असल में वाक़ियतन एक्शंस के जरिए आपने कुछ करना होता है, तब वो गायब हो जाते हैं। बहरहाल आज उन्होंने तकरीर की, वहां पर उनका इस्तकबाल भी हुआ, और इस्तकबाल जो हुआ उसके अंदर से जो विजुअल सामने आए, स्क्रीन पर आपके साथ गालिबन चलाएंगे भी, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये अली बिन गड्डापुर का इस्तकबाल नहीं है। ये अली बिन गड्डापुर जिस इमरान खान के नजरिए के ऊपर खड़ा है, जिसके ऊपर आज उन्होंने खास तौर पे बात की, ये दरअसल उस नजरिए का इस्तकबाल है। ये फूल हम उस नजरिए के ऊपर निछावर कर रहे हैं। और फिर कुछ क्लिप्स भी सामने आए। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को गुलाम चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को गुलाम लीडर चाहिए, गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अवाम की खैरखा नहीं है, अवाम की आवाज़ जो है वो फैसला साजों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। और 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को तुमने गोलियां मारी, लोगों को और अवाम को जख्मी किया, तुम्हें टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि अगर बात हक और सच की हो तो कौम का हर बंदा निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के बारे में भी कहा कि वो वजीर आजम की कुर्सी की तरफ नहीं देख रहा। ये सुनिएगा। तुम जाते होगे स्कूल में, आप जंग हो और तुम्हें जंग करने का शौक है, तो टैक्स का पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम हमारी सरहदों पे जंग करो, अपने लोगों पे जंग करने। एस्टेब्लिशमेंट को और फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। अपनी तहरीक इंसाफ को कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुस्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम जब टकराओगे तो पश्तो में कहते हैं या घर मातवा या घर मातवा, या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा इंशाअल्लाह। एक जानिब ये जज्बाती खिताब और जज्बाती अली बिन गड्डापुर की तकरीर, और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो इमरान खान की स्टेटमेंट एक जेल से बाहर आई थी, और पता चला था कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अपने पार्टी लीडरान को इस चीज़ से आगाह किया है कि मौलाना की मिन्नतें तरले करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाकी अपोजिशन के साथ कैरी ऑन करें और एक जानदार किस्म की तहरीक चलाएं और उसके हवाले से तैयारी करें। अब सिद्दीक जान साहब का एक क्लिप आया है और वो बता रहे हैं किस तरीके से इमरान खान ने मुशर्रफ दौर का हवाला देते हुए कहा कि मौलाना ने तब भी पीठ में छुरा घोंपा था अपोजिशन की। ये सुने। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की कोई मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, कोई तरले करने की जरूरत नहीं है। मौलाना आना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते, आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो आपका बना हुआ है पहले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, उसमें बहुत पॉजिटिव है। इमरान खान साहब महमूद खान चकज़ई साहब के हवाले से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, इनको साथ चलाएं और इनको साथ चला के आप आगे बढ़ें और मौलाना की मिन्नतें तरले करना छोड़ दें।
नाज़रीन, शेर अफ़ज़ल मरवत हर कुछ दिन बाद ग़ालिबन ख़बरों में रहने का शौक है या किसी की ईमा के ऊपर बाकायदा इन्हें डायरेक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं, तलकीन की जाती है कि आपने ऐसे-ऐसे जो है ये ट्वीट्स करना है या इस तरीके से आप खेलना है और अटेंशन डाइवर्ट करनी है या अपनी तरफ करनी है। अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की ट्वीट स्क्रीन पर आ रही होगी। बाकायदा आगाज़ उन्होंने प्यारे पीटीआई कारकुनान कहकर किया और कहा कि मैं शेर अफ़ज़ल मरवत एक अहम हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। मई 2023 के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ने हम सबको इम्तिहान में डाल दिया है। हमने कुर्बानियां दी, सड़कों पर निकले, जेलें भरी, लेकिन कुछ लोग खुसूसन शहबाज गिल और इमरान खान ने इस जद्दोजहद को कारोबार बनाया है। नीचे उन्होंने काफी लंबी ट्वीट में पूरी नहीं पढ़ूंगी, नीचे उन्होंने बाकायदा तौर पे इमरान रियाज खान और शहबाज गिल अपने यूट्यूब चैनल से कितनी आमदनी, कितनी इनकम, कितना कुछ कमा रहे वो लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने पार्टी सियासत की बजाय यूट्यूब को चुना और इमरान रियाज अफवाहों और जहर आलूद बयानिए से कारकुनों के जज्बात को भड़काता है। एंड पे उन्होंने ये भी कहा कि वक्त है सच और झूठ को पहचानने का, नजर रखे नजरिए पर इमरान खान की, उसकी रिहाई पर। तो ये सारी ट्वीट पढ़ के बहुत सारे सवालात आते हैं, कौन सा नजरिया? अब से तकरीबन 1 से 2 रोज कबल शेर अफ़ज़ल मरवत की वो तस्वीर अगर यहाँ पर आपके साथ चलाई जाए, तस्वीर अगर यहाँ पर एडिट होकर साथ लगती है तो आप दोबारा से याद दहानी करवाते चलें कि किस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, हनीफ अब्बासी एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक और शख्स जो है अननोन गुमनाम ही है लेकिन वो किसकी तरफ से आप जानते हैं, उनके साथ बगलगीर हुए। शेर अफ़ज़ल मरवत किस तरीके से पार्लियामेंट की राहदारियों में ख्वाजा आसिफ से, उस ख्वाजा आसिफ से जिनकी ज़ुबान, जिनकी बातचीत, जिस तरीके से वो जिस नशस्त के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान के हवाले से की, उनके साथ किस तरीके से गपशप सेशन में दिखाई दिए। वो शेर अफ़ज़ल मरवत जिनको इमरान खान पार्टी से बेदखल कर चुके हैं, आखिर कुछ सोच कर जो सरबराह पार्टी का उसने पार्टी से बेदखल किया शेर अफ़ज़ल मरवत को, और आज वो शेर अफ़ज़ल मरवत ये कह रहा है कि आप निशाने पर जो है वो नजरें रखें, इमरान खान की रिहाई पर रखें, नजरिए को नजरों से ओझल ना होने दें, और इमरान रियाज खान और शहबाज गिल पर सवालात उठा रहा है। वो इमरान रियाज खान जिसने रियासती जबर का, फसाइयत का सामना किया, सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने सच को सामने रखा जहां तक जब तक वो रख सके, और फिर जिस तरीके से उनकी यूट्यूब इनकम के ऊपर भी सवाल उठाया, तो ये यहाँ पर सवाल उठता है कि ये किसकी ईमा पर, किसके कहने पर, कौन इन्हें डायरेक्शंस देता है। और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हर कुछ अरसे के बाद सामने आ जाते हैं एक नए पिंडोरा बॉक्स के साथ, और एक नई जो आप कह लें एक नया मामला जो है वो खोल के रख देते हैं। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने गुफ्तगू भी की है, उन्होंने कुछ बातचीत भी की है कि किस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब उनके यूट्यूब चैनल के हवाले से जो बात करें वो भी सुनिएगा। अगर उसने ये फैसला किया है, नॉर्मली इमरान खान इतना हार्ड स्टांस लेते नहीं है, तो मरवत साहब की तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो संजीदा आदमी नहीं है। गैर संजीदा आदमी की बात को संजीदा लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन आप अंदाजा करें कि इनको जो मालूमात दी जाती है या जो इन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसका आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये कह रहे हैं जी मई 2023 से मैं पैसा बना रहा हूँ। मई 2023 में मुझे जबरी तौर पे लापता किया था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। पाकिस्तान में जहां मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई गई, वहीं पर ब्रेन ड्रेन की जगह कहा गया कि ये ब्रेन गेन हो रहा है। अब उस ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के ऊपर जितनी मीम्स बनी, जितने तबसरे हुए, जितनी बातें हुई, वो तो सारी डिबेट्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, और किस तरीके से बाकायदा लोग हिस्ट्री से निकाल कर तमाम तर चीजें सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो ब्रेन ड्रेन वाला मामला है, ये दरअसल कहाँ से इसकी इजाद हुई। और ब्रेन ड्रेन असल में तब होता है जब आपके मुल्क का स्किल्ड वर्कर जो है, जो काम वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मुल्क छोड़कर जाना शुरू कर दे। इसका ताल्लुक कोई कहीं से भी, किसी भी सूरत ब्रेन गेन से नहीं होता, बल्कि ये वाकईतन आपके मुल्क का, आपके ऑब्वियसली आपकी जो पूरी की पूरी इकॉनमी है, हर चीज इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इसके ऊपर एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, कुछ आप कह रहे फैक्ट्स के साथ है। ये फिजा रियाज साहिबा की वीडियो बता रही है कि किस तरीके से कैप्शन जो उन्होंने दिया है, वो कह रही है पाकिस्तान द ओनली प्लेस where exporting talent is more consistent than exporting mangoes। तो वाकईतन किस हद तक, कितनी बड़ी तादाद में और कितना तेजी से, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, किन किन ममालिक में गए, कौन कौन से शोबा जात में गए, ये आप सुने। एक तरफ हम गैर मुल्कियों को बुला बुला के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क से लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 3 माह में 2025 में मार्च तक तकरीबन 1,72,144 पाकिस्तानी जो हैं जिनको नौकरी मिली है और वो पाकिस्तान से चले गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 99,139 पाकिस्तानी हैं जो कि मजदूरी करते हैं, मजदूरी के तौर पर वो बैरून मुल्क गए हैं। 1,869 मिस्त्री हैं, 38,274 ड्राइवर्स हैं, 1,679 जो कुकर्स हैं, बावर्ची में जो काम करते हैं वो गए हैं बैरून मुल्क। उसके अलावा 3 माह में ओनली इन 3 मंथ्स 849 डॉक्टर्स बैरून मुल्क चले गए हैं,
1469 इंजीनियर्स, 390 नर्सेस, तकरीबन कोई 3,500 टेक्नीशियंस और 1,000 के करीब वेल्डर्स वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन 2,000, टीचर्स कोई 500 के करीब वो भी चले गए हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो गए हैं वो 21,000 तकरीबन 22,000 सऊदी अरब गए हैं। तकरीबन कोई 7,000 के करीब अफराद दुबई गए हैं, 8,000 के करीब अफराद ओमान गए हैं, 13,000 के करीब कतर गए हैं, बहरीन गए हैं, मलेशिया गए हैं, चीन गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, जर्मनी गए हैं, यूनान गए हैं, जापान गए हैं, इटली गए हैं, तुर्किया में गए हैं, यूके में गए हैं और सबसे कम गए हैं जी अमेरिका में। 257 अफराद अमेरिका में गए हैं जिनको नाज़रीन, तेल की कीमत के हवाले से भी एक ट्वीट है जो आपके सामने रखेंगे। तेल की कीमत आलमी मंडी में आज $67 के करीब है और पाकिस्तान में इस वक्त 256 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर करें इमरान खान के दौर से 2021-2022 से, तो तब $68 फी बैरल कीमत थी और आवाम को 100 रुपए फी लीटर यानी तकरीबन 155-156 रुपए का फर्क उस टाइम 100 रुपए में दिया जा रहा था और आज 256 रुपए में दिया जा रहा है। लेकिन आपको वो ढोल पीटता, आपको वो एक ढंडोरा पीटता, बाकायदा तौर पे ड्रम बीटिंग करता मीडिया तक दिखाई नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि बिल्कुल खामोश है। ये स्टैट्स एंड फिगर्स, ये कंपैरिजंस, ये सब कुछ आपको कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अब जाते जाते एक दो और खबरें जो आपके सामने रखेंगे। एक तो 9 मई के हवाले से केसेस, सेनेटर एजाज चौधरी उनके वकील अदालत में पेश हुए और उनके वकील ने बाकायदा तौर पर कहा कि किस बेसिस के ऊपर, अच्छा अदालतों से अमूमन जब जमानतें मांगी जाती है, जो अदालतों का काम है आप मतलब जमानत देना, लेकिन जमानतों के बजाय किया क्या जाता है कि तारीख दे दी गई है और कहा यह गया कि सेनेटर एजाज चौधरी ने 9 मई को उकसाया लोगों को, नौजवानों को। जब वीडियोस मांगी गई, जब सबूत मांगा गया कि किस तरीके से उकसाया गया, तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत मौजूद नहीं थे। जो वीडियोस प्रोसिक्यूशन ने दिखाई एजाज चौधरी के मामले में, वो वीडियोस 9 मई वाले दिन की नहीं थी। यही मामला शेख इम्तियाज और आफिद फरत के केस के अंदर भी हुआ। प्रोसिक्यूशन के पास साबित करने को कोई आप कह लें कुछ है नहीं, यानी हर गुजरते दिन के साथ 9 मई का बयानिया ठुस होता चला जा रहा है। 9 मई के बयानिए के अंदर से कुछ भी कोई टैंजिबल चीज, कोई ऑथेंटिक, कोई लॉजिकल चीज निकल कर सामने नहीं आ रही और साबित कुछ भी प्रोसिक्यूशन नहीं कर पा रही। सिर्फ लिंगर ऑन करना, बयानिया बनाना, तकरीर की हद तक रखना, मुख्तलिफ इस्तिलाहात मुतारिफ कराना, इसी हद तक 9 मई के बयानिए को रखा गया है। अब जाते जाते एक और खबर आपके सामने रखेंगे। ये पंजाब के अंदर पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल, कल्चर अपने जो रिवायात है, अपनी सकाफत को फरोग देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गजा के अंदर सूरत हाल है, जिस तरीके से गजा के हवाले से इस्लामाबाद में जब बैनर्स लगाए गए और उन बैनर्स को सीडिया ने यकायक जब अगले दिन उतार दिया या उतरवाया गया, तो फिर सवालात बहुत से उठते हैं। अगर आप अपने मुल्क के अंदर जश्न मना रहे हैं, मुख्तलिफ डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं पर सवाल उठता है कि गजा के लिए आपके मुल्क में क्या हुआ, फलस्तीन के लिए आप कितना कुछ कर सकें। ये एक इन्विटेशन है, दावतनामा है जो बड़ा तैयार किया गया, पीले रंग का दावतनामा, और जिस तरीके से इसमें पंजाबी जुबान भी लिखी गई उज़मा बुखारी की जानिब से, और इसमें जो चीफ गेस्ट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। तो ओरिया मकबूल चांद साहब कह रहे हैं कि गजा में मुसलमान बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम भी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन बेहिस पंजाब हुकूमत जश्न मना रही है। देखते रहिए सियासत.टी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पी भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।